अब इसमें हम 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए। बोल रहा है कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन करिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए रामू ग्राउंड पे खड़ा है, यहाँ से ये पत्थर फेंक रहा है और ये एक आप जैसे ना ये मीनार ले लीजिए, ये कोई मीनार है ऐसे, अरे इसकी बाहें ना छोटी कर देने, किनारे से ही फेंक रहा है। यहाँ से ना यहाँ पर भी एक लड़का है, आप इसको ना श्यामू मान लीजिए कि ये श्यामू है और श्यामू के हाथ में ना ये एक बॉल है, ये फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा है, ये गिरा रहा है। तो ये गिरा रहा है, ये यहाँ से फेंक रहा है, तो जिस टाइम ये गिरा रहा है ना उसी टाइम ये भी फेंक रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा होगा कि कोई ना कोई एक समय ऐसा आएगा कि जब ये फेंकेगा और ये गिराएगा, ये जब एक फेंकेगा एक गिराएगा, तो दोनों के मिलने का, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेंगे। जैसे आप इसको समझ सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हम इसको गिरा रहे हैं और इसको फेंक रहे हैं, तो जब गिराएंगे और फेंकेंगे तो ये ऐसे चलेंगे, अरे ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये जब नीचे ऊपर जाएंगे तो ये देखिए दोनों मिल रहे हैं ना। तो ये बोल रहा है कि कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमको दिया क्या गया है कि 100 मीटर ऊंची मीनार है, तो मीनार की हाइट कितनी है, 100 मीटर दिया गया है। बोल रहा है कि जो ये है ना, इसको आप रामू मान लो और इसको श्यामू मान लो। श्यामू इस पत्थर को फेंक रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर, ये फेंक रहा है, ठीक है। अब आगे समझिएगा। जब ये गिराएगा और ये यहाँ से फेंकेगा तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगेगा। आप बोलेंगे मान लीजिए टी समय लग रहा है, तो आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ से जिस टाइम ये फेंका उसी टाइम ये भी फेंका, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, सेम टाइम। अरे आप ना इस चीज़ को समझो। जैसे मान लीजिए जब इसको गिरा छोड़ रहे हैं ना उसी टाइम इसको हम फेंक रहे हैं, तो जब फेंकेंगे और छोड़ेंगे तो देखिए मान लीजिए भले यही मिल रहे हैं, तो ये जितने समय में यहाँ पहुँचेगा उतने ही समय में तो ये भी यहाँ पहुँचेगा ना। तो हम ये बोल देते हैं कि समय कितना लगा, टी। छोड़ने में यहाँ से यहाँ तक टी समय लगा और यहाँ से यहाँ तक का भी टी समय लगा। और अगर ऊंचाई को मान लेते हैं तो मान लीजिए कि नीचे से ऊपर ना h ऊंचाई तय किया है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो कितनी ऊंचाई है, इतनी। तो आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 100 में से h घटा दीजिए। अरे अगर ये टोटल हाइट 100 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर h है, ये पूरी हाइट ले लीजिए ना, पूरी हाइट कितनी है, h है, तो ये हाइट कितनी होगी। आप पूरे में से अगर इसको घटा दोगे इतने को, तो ये कितना आएगा, 100 माइनस h आएगा, ठीक है। तो इसको P पॉइंट मान लीजिए, तो R से P और S से P, ये अब यहाँ पर समझिएगा, R से कहाँ तक बात कर रहे हैं, P तक, और यहाँ से S से P तक, S से P तक, और ये R से P तक, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम यहाँ से R से P तक की बात करें तो ये इसको छोड़ रहा है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, u होगा। अगर यहाँ पर इसके वेग की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, इसका वेग आप मान लीजिए कि v है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इसका u कितना है, u इतना दिया है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तो जो इस पत्थर का यहाँ पर वेग है ना, इसको आप मान लीजिए v डैश, ठीक है। ये दूसरा पत्थर जो है इसका v डैश आप ऐसे मान लीजिए, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, तो सेकंड करेंगे। सेकंड करेंगे तो हमें v की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दिया क्या किया गया है, R2P, U की वैल्यू दी गई है, U की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा है, T समय लगा है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, तो हाइट की बात करोगे आप तो ये 100 माइनस h के बराबर ये हाइट दे रखी है। ठीक है ना, ये हाइट दे रखी है। इतना हो गया, अब आगे की कहानी समझते हैं। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, आप ऊपर से नीचे गिरा रहे हो ना, तो a की वैल्यू g के बराबर है, और इसको अभी समझ रहे हैं कि प्लस में कि माइनस में। ठीक है ना, आगे की कहानी समझिए। यहाँ पर अगर u की बात करें तो पत्थर को यहाँ से फेंक रहे हो ना, तो u कितने से फेंक रहे हो आप, 25 से, तो u की वैल्यू 25 है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा है, t लगा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, अगर ये h है तो इसको h डैश मान लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, h है, तो ये h ले लीजिए। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, g के बराबर। अब प्लस होगी कि माइनस होगी, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है ना चलिए यहाँ पर अब कहानी समझिए। हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, गति का दूसरा समीकरण। तो ये क्या होता है, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे r से p तक की बात कर रहे हैं, मतलब R2P, हम r से p तक की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की अपन बात कर रहे हैं, ये यूज़ करेंगे। देखिए h की वैल्यू कितनी दे रखी है, h की वैल्यू 100 माइनस h है। अरे इसकी जगह क्या रखोगे, 100 माइनस h रखोगे, बराबर u की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 इंटू टी आप ये रखोगे, हाफ g की वैल्यू कितनी रखोगे। अब देखो हो क्या रहा है, पत्थर को छोड़ किधर से रहे हो, यहाँ से यहाँ वाला केस कैसा है, नीचे की तरफ, और जी भी किधर लगता है, नीचे की तरफ, यही लगता है ना। तो जी की वैल्यू आप कैसा लोगे, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जी लग रहा है और पत्थर भी नीचे आ रहा है, तो इधर की तरफ आप पॉजिटिव ले लो, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब 10, जी की वैल्यू कितनी आ गई, 10, और टी कितना दे रखा है, टी है, तो टी का स्क्वायर आप कर दो, जितना है रहने दो। यहाँ से देखो 100 माइनस एच बराबर 2 बचे कितना होगा, 10, तो 5t का स्क्वायर ये बनेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मान लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे s से p वाले केस में, यहाँ से यहाँ तक वाले केस में, तो h की वैल्यू कितनी है, केवल h है। पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं हम S2P, तो S2P इसकी बात कर रहे हैं, तो h डैश की वैल्यू कितनी है, h के बराबर ut, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25, और t की वैल्यू कितनी है, t प्लस हाफ। अब यहाँ पर समझिएगा, पत्थर जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ, पत्थर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब ना हो क्या रहा है, आप फेंक किधर रहे हो, ऊपर की तरफ। ठीक है, जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो इस केस में क्या करो, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव ले लो और नीचे की तरफ को आप निगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये ले लो, तो ऊपर u, तो u को हमने प्लस में रखा है, तो अब g किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो किस में लेना पड़ेगा, माइनस में, तो यहाँ पर -10 लेंगे, और उसके बाद t का स्क्वायर ये लेंगे, क्योंकि टाइम कितना है, t के बराबर। यहाँ पर देखिए करना आपको क्या है, h बराबर 25t माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर ये होगा, 2 बचे कितना आएगा, 10, h बराबर आएगा 25t, ये माइनस है तो माइनस 5t का स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए 5t का स्क्वायर, इसको सेकेंड इक्वेशन आप चाहें तो ले लीजिए, और इसको बोल दीजिए ना कि पुट इन सेकेंड, आप दूसरे वाले में इसको क्या करिए, पुट कर दीजिए। देखिए h है तो रहने दीजिए, 25t है इसको भी रहने दीजिए माइनस में। अब यहाँ पर देखिए 5t स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 100 माइनस h,
लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ से गायब करना पड़ेगा। गायब क्या करना पड़ेगा, एक किसी को गायब करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ये चीज़ नहीं करते। देखिए आप ना थोड़ा ये क्वेश्चन बेहतर है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये हम नहीं करेंगे, हम फिर क्या करेंगे, देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर दो अननोन आ जा रहे हैं, दो समीकरण हैं, दो अननोन हैं। तो आप किसी एक को रिमूव करो। तो रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे, आप क्या करिए ना कि पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे पहले और दूसरे को तो हम बोलेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड। अब जोड़िए, ये क्या है 100 माइनस एच, ये उसमें इसको जोड़ना है, प्लस एच बराबर ये कितना है 5t का स्क्वायर। फिर आप ना इस साइड वाली जोड़िए, ये प्लस 25t माइनस 5t का स्क्वायर, जैसा वैसा रखिए। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। आप देखिए 100 बराबर 25t केवल बचा है, ठीक है। तो आप ना चाहो तो इसको हटा के नहीं, अब ऊपर हम हटा देते हैं ना, हमें कैलकुलेशन करना है तो हम ऊपर ही हटा देते हैं। और किसको हटाएं, हम इतने पार्ट को हटा देते हैं ना, इतने चीज़ को हटा देते हैं और यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 100 इज इक्वल्स टू आ गया 25t। तो यहाँ से बताओ t बराबर क्या आएगा, 100/25। तो ये आएगा 25 चौको 100 ना, ऐसा 25t बराबर 100। तो 25t बराबर 100, तो t बराबर 100/25, यानी कि आ गया 4। तो 4 सेकेंड लगेगा। मतलब ये होगा कि अगर इस पत्थर को फेंकेंगे और उसी टाइम यहाँ से एक पत्थर गिराएंगे तो दोनों मिलेंगे 4 सेकेंड पर। तो ये समय कितना होगा, मिलने का समय क्या है, ये है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे ये कैसे पता चलेगा, आप ना ये टाइम यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर बोल दो कि पुट इन सेकेंड, पुट इन फर्स्ट, सेकेंड नहीं, पुट इन सेकेंड। तो आप सेकेंड में पुट कर दो, यहाँ पर पुट करो। तो बाकी को हम हटा देते हैं ना, बाकी हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्या आया है, 100 माइनस एच बराबर 5 गुणे टी की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर ये आएगा। 100 माइनस एच बराबर 5 गुणे 4 चौको 16, तो 16×5 80 माइनस एच बराबर 80। आप क्या करो ना, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। तो 100 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, तो 20। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। कितना आ गया, 20 मीटर। यानी कि ये कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे, 20 मीटर पर। मतलब ये ग्राउंड से यहाँ तक पहुँचेगा ना, तो जो ये ऊंचाई होगी ये 20 मीटर होगी, और यहाँ से ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, 20। 100 में से 20 घटाओगे तो क्या बचेगा, 80 मीटर। यानी कि यहाँ से R से P की दूरी 80 मीटर है और S से P की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए ये बेहतर क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन बेहतर है और कॉन्सेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना।